नमस्कार। सुरंगी धरा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। स्टैंड सौंदर्यकरण का हुआ लोकार्पण। रतनगढ़ स्वर्गीय चौथमल जी केडिया की स्मृति में उनके समाज सेवी पुत्रों द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के जीर्णोद्धार व सौंदर्यकरण का लोकार्पण संत निवृत्तिनाथ महाराज के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत निवृत्तिनाथ महाराज ने कहा कि हम बस स्टैंड से भी आध्यात्मिक प्रेरणा ले सकते हैं कि परमात्मा प्रदत्त इस जीवन रूपी गाड़ी का गंतव्य स्थान कौन सा है। हमें हमारे इस मानव रूपी शरीर की यात्रा कहाँ तक करनी है। इस संसार में आए हैं तो अच्छे कर्म करें, हमारी कीर्ति बढ़ेगी, जीवन अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि धर्म की 3 गति दान, भोग व नाश ही नहीं होती है। शास्त्रों ने 2 और गति भी बताई है। धन को धर्म व कीर्ति में लगाना भी है। रोडवेज की संभाग प्रबंधक अनुपमा सारस्वत ने नागरिक परिषद का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस बस स्टैंड पर हजारों यात्री प्रतिदिन आते जाते हैं। यह चूरू जिले का सर्वश्रेष्ठ बस स्टैंड होगा और नगर की प्रतिष्ठा दूर दूर तक पहुंचेगी। समारोह की अध्यक्ष पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बस स्टैंड जीर्णोद्धार तथा कोरोना काल में की गई जन सेवा के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व पंडित गोविंद नाथोलिया ने पूजा अर्चना कराई व मंगलाचरण किया तथा परिषद के सदस्यों ने मंचस्थ अतिथियों को शाल, माला व दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। यात्री यात्रा करते हैं और जैसा महाराज जी ने बताया उन सब के गंतव्य भिन्न भिन्न होते हैं, सुदूर होते हैं। वहाँ तक आपके इस पुण्य कार्य की कीर्ति डेफिनेटली आगे तक जानने वाली है। लोगों को इस धर्म जो हम कहते हैं कि बिल्कुल धार्मिक संस्थान हमारे पास में ही है, ये काफ़ी पुण्य स्थान है। इसकी कीर्ति आगे तक लोगों तक जाएगी, इससे लोग और प्रेरणा लेंगे। और दान का कार्य जो है वो हर कोई कर भी नहीं सकता। मुझे ये लगता है कि ये भी आपके उन्हीं कर्मों का फल होता है कि हर किसी के मन में दया मैंने नहीं देखी है, होती भी नहीं है। उस लेवल तक आने के लिए भी शायद आपने पुण्य कर्म कुछ किए होंगे कि आप वहाँ तक हैं कि आप दान करने में सक्षम है। भगवान ने समर्थ सभी को बनाया नहीं है। ये जो स्वामी होता है वो विवेकी हो, और जो धनवान होता है वो यदि दाता हो, केवल धनवान नहीं, वो दाता भी हो, और कोई विद्वान हो तो वो वैराग्यवान भी हो, और स्त्री पत्नी यदि सुशील हो, और घोड़ा जो युद्ध में भी धैर्य के साथ अपने योद्धा का साथ देता हो। ये 5 हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि ये भूमंडल के आभूषण है। इसलिए इन भामाशाहों का हमें सम्मान भी करना चाहिए और इनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। और इनकी प्रशंसा के साथ साथ केवल प्रशंसा करके रह न जाए, इनसे ये शिक्षा भी लेनी चाहिए। जैसा कि एक फकीर ने शिक्षा ली। एक व्यक्ति के घर फकीर गया और उसने कुछ मांगा, तो जैसा इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने कहा था कि एक तो झूठ नहीं बोलना और एक लोगों की सेवा करते रहना, ऐसे ही उस फकीर को देख करके उस घर के मालिक ने अपने पुत्र को बुलाया और बुला करके कहा इसको फकीर मत मानो, ये फकीर नहीं है। तो पुत्रों ने कहा कि ये फकीर नहीं तो कौन है? बोले